7 बार लगातार? हाँ, मैंने सातों बार मेंस लिखा है। जी। तो मोस्टली मेरा पॉलिटिकल साइंस हर बार मार्क्स नहीं देके जाता था कभी। वो स्टार्टिंग में जो चेयरमैन थे टीसी अनंत का बोर्ड था, जी। उन्होंने ईपीएफओ से रिलेटेड सवाल पूछे। फिर उसके बाद में मैडम ने सबसे पहले यशिया यूक्रेन से कुछ क्वेश्चन पूछे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इन्फो वाला पे। तो एक एस्पिरेंट जिनका इंटरव्यू हो चुका है, सर आ चुके हैं बाहर, तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम और आपका मीडियम क्या रहा? मेरा नाम गौरव सैनी है और मेरा इंटरव्यू का मीडियम था इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से सर। सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बोर्ड भी बहुत कॉर्डियल था और पहले मुझे मास्क और फेस शील्ड हटाने के लिए कहा। फिर उसके बाद में बहुत ही कॉर्डियली इन्होंने स्टार्ट किया और इंटरव्यू भी काफ़ी रिलैक्स मोड में चला। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? पॉलिटिकल साइंस से एक मैडम थी, उन्होंने 2 ही क्वेश्चन सवाल पूछे मेरे से और मोस्टली क्वेश्चन बाकी डेफ से थे। ओके सर, डेफ से सर, डेफ में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? डेफ के अंदर उन्होंने हर चीज़ पे कुछ सवाल पूछे। सपोज स्टार्टिंग में जो चेयरमैन थे टीसी अनंत का बोर्ड था, उन्होंने ईपीएफओ से रिलेटेड सवाल पूछे। फिर उसके बाद में मैडम ने सबसे पहले यशिया यूक्रेन से कुछ क्वेश्चन पूछे, पीएसआईआर से कुछ क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक सर थे, उन्होंने ओजोन, मेरे डेफ में लिखा हुआ था, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछे। सर, डेफ में ओजोन आप डाले थे, ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक कॉलम होता है कि आपने कॉलेज के अंदर लीडरशिप रोल प्ले किया है क्या, तो उसके अंदर मैंने लिखा था कि इंटरनेशनल ओजोन डे ऑर्गेनाइज़ किया था हमने कॉलेज में MNIT के अंदर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है सर। आपका अटेम्प्ट कौन सा रहा है? ये मेरा 7th अटेम्प्ट था यूपीएससी के अंदर। और इंटरव्यू? इंटरव्यू फर्स्ट था। ओके सर। सर, अभी 5 तारीख को होने वाला है पेपर, तो उनके लिए पहला तो मैसेज क्या आप देना चाहेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला मैसेज तो बेस्ट ऑफ लक और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाना प्रीलिम्स के अंदर। ऑल्दो प्रीलिम्स बहुत ही डाइसी है, बट कॉन्फिडेंस इसके अंदर मैटर करता है। आप वहाँ पे कैसे अपने एक्यूमेंट को यूज़ करते हो रादर देन द नॉलेज यू हैव गैदर्ड थ्रू आउट द ईयर्स। सर, लास्ट टाइम है तो न्यू कंटेंट और रिवीजन क्या रेशियो रखना पड़ेगा अभी न्यू एस्पिरेंट? रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए और न्यू कंटेंट पे थोड़ा कम, क्योंकि अभी बहुत लास्ट टाइम है। और ज़्यादा फोकस आप प्रैक्टिस पे कीजिए, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर सॉल्व करने पे और रिवीजन पे। आपका मेंस, अभी आपने सातवां अटेम्प्ट था आपका, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ होगा, यहाँ तक आना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्ट्रेटजी क्या रही आपकी मेंस लिखने की? मेरा एक्चुअली में 7th मेंस था, तो 7 बार लगातार? हाँ, मैंने सातों बार मेंस लिखा है। तो मोस्टली मेरा पॉलिटिकल साइंस हर बार मार्क्स नहीं देके जाता था। कभी मेरे पास 208, 214, 200। ऑप्शनल में दिक्कत हो रहा हाँ, ऑप्शनल में दिक्कत है। और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ऑल्दो आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, तब भी आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस के अंदर। सर, ऑप्शनल आपका 7वां बार, यहाँ तक 7 बार आपने डायरेक्ट दिया, वहाँ तक पहुँचे। लोग कहते हैं कि 1-2 बार दो उसके बाद चेंज कर लो, ऑप्शनल में नहीं हो रहा, बट आपने 7 बार पॉलिटिकल साइंस ही लिया, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मार्क्स नहीं उठ रहे थे तो चेंज भी कर सकते थे, बट आपने कंटिन्यूटी रखी, क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 मेंस जो दिए थे वो फुल टाइम प्रिपेयर करके दिए थे। उसके बाद जैसे मैं जॉब में चला गया तो मुझे नया ऑप्शन प्रिपेयर करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। तो क्योंकि जॉब में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, ऑलरेडी आप मेंस दे के आते हो, जब छुट्टी लेके आते हो तो उसके बाद में आपके पास छुट्टी लेने का टाइम होता नहीं है। तो इसलिए मुझे ऑप्शनल चेंज करने का कभी टाइम नहीं मिल पाया। बिकॉज 2017 से मैं EPFO के अंदर वर्किंग हूँ, तो उसके बाद मुझे कभी टाइम नहीं मिल पाया ऑप्शनल चेंज करने का। मॉक इंटरव्यू आपने दिया? हाँ, मॉक इंटरव्यू दिया था मैंने। दोनों में डिफरेंस क्या रहा, रियल और मॉक? थोड़ा ये जो रियल इंटरव्यू होता है इसमें थोड़े कॉर्डियल होते हैं। जैसे आपको थोड़ा कुछ नहीं आ रहा होता है या आप डायरेक्शन थोड़े से भटक रहे होते हो तो आपको कोर्स करेक्शन की कोशिश करते हैं और ज़्यादा ग्रिलिंग नहीं होती है। ऑल्दो क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो था मोस्टली डेफ पे ही था, तो मॉक से कंटेंट मैचिंग था, क्योंकि वो लोग भी डेफ पे ज़्यादा सवाल पूछते हैं मॉक के अंदर। जी सर, आप 7 बार लिख चुके हैं मेंस। सबसे बड़ी बात होती है प्री क्वालिफाई करना, वही इतना ब्रॉड होता है। एलिमिनेशन मेथड उसमें बहुत काम करता है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें कि वो कैसे किया जाए, एलिमिनेट कैसे कर सकता है न्यू एस्पिरेंट? एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल सब लोग क्योंकि एलिमिनेशन गेम खेल रहे हैं।
तो क्योंकि अगर आप एलिमिनेट नहीं कर रहे और आपको जितना आता है आप 1 घंटे में करके बैठ गए तो उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर बैठ के, और उस ट्राई के अंदर आप एलिमिनेट करते हो, फिर आप एलिमिनेशन यूज़ करते हो। तो आपको पूरे 2 घंटे यूटिलाइज़ करना चाहिए और हर एक सवाल पे फोकस करना चाहिए कि मैं इसको कैसे ना कैसे कर दूँ। ऑल्दो ज़्यादा गैस वर्क यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको 80 से 90, आई थिंक कि 80 से अबव अटैम्प्ट तो करना ही चाहिए। अगर आप, क्योंकि जितना आपको आता है वो आप 1 घंटे में, सवा घंटे में पेपर कर सकते हो। उसके बाद का जो रेस्ट ऑफ द पेपर है जो आपको एलिमिनेशन से करना है, उसमें आपको लास्ट टाइम तक ट्राई करना चाहिए और 80 से अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, इन माई ओपिनियन। सर 7 अटेम्प्ट आपने दे चुका, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको। प्लान बी भी आपका कुछ होगा, प्लान बी होगा आपके पास, तो सेकेंड क्या देना चाहेंगे आप, अपना कौन सा एग्ज़ाम देना चाहेंगे? प्लान बी तो अभी ऑलरेडी मैं वर्किंग हुई PFO में एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद में मैंने अभी मेरा रेजिग्नेशन पीरियड भी चल रहा है और आई एम अबाउट टू जॉइन अ न्यू बॉडी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो प्लान बी तो है मेरे पास। सर आप पहली बार इंटरव्यू में आए, आप कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके आओगे, अपना लेवल प्रिपेयर करके आओगे, वैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? हाँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन मोस्टली डेफ से थे तो उसमें प्रिपरेशन काफ़ी हेल्प कर देती है। ऑल्दो नॉलेज आई डोंट थिंक से कि वो देख रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी और कैसे आप आंसर कर रहे हैं वही मोस्टली देखते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको ना आया हो, आपने उसे कैसे हैंडल किया? हाँ, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 जो कि WTO के अंदर है, उनके एक्सप्लेनेशन बताइए। तो मुझे एग्जैक्टली मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 नहीं पता था। मुझे पता था कि इंडिया मोड 1 और मोड 4 के लिए कंट्रीज़ को परस्यू करता है, बट उसमें भी मैं कन्फ्यूज़न था कौन सा मोड 1 है कौन सा मोड 4 है। तो मैंने डायरेक्टली कह दिया कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, और फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। सर इतना अटेम्प्ट हुआ आपका, ये अटेम्प्ट था आपका, यहाँ तक पहुँचे, आपने पिछले अटेम्प्ट और इसमें क्या चेंज किया? मेजर डिफरेंस आपने क्या किया? स्ट्रेटजी आपने क्या चेंज की? इस अटेम्प्ट में क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पॉल साइंस में वापस से 194 मार्क्स थे, तो मेजर जो स्ट्रैटेजी चेंज करी मैं पॉलिटिकल साइंस में ही चेंज करी, और उसमें मैंने थोड़ा सा जो वे ऑफ फ्रेमिंग द आंसर्स है उसको थोड़ा चेंज किया है इस साल। बाकी GS के अंदर आई पुट ऑन द सेम स्ट्रैटेजी। और सर नए एस्पिरेंट के लिए लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शनल कैसे आप क्या सजेस्ट करवाना चाहिए, वो कैसे सेलेक्ट करें ऑप्शनल सब्जेक्ट को? ऑप्शनल आप सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए ऑप्शनल में। आजकल मटेरियल मोस्टली ऑप्शन में अवेलेबल होता है। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो आई वुड सजेस्ट कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि फिर उससे आपके और रास्ते भी खुल जाते हैं। तो और बाकी अगर दूसरे फील्ड से अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो आप अपना इंटरेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कंटेंट अब आजकल हर के अंदर अवेलेबल है। तो आप वो सजेस्ट कीजिए जिसमें थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी हो। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जिसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है उसको सेलेक्ट करना चाहिए था। सर आपका तो प्लान भी रेडी है, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ एक इसी पे डिपेंडेड होते हैं और मे बी अगर उनका नहीं होता है किसी वजह से तो उनके पास प्लान बी नहीं होता है, तो उनके लिए कुछ सजेशन देंगे कि यहाँ तक मुकाम हासिल करके छोड़ देना उससे बेटर है कि कुछ आपके पास प्लान बी हो, तो उसके लिए सर आप क्या सजेशन करना चाहिए? UPSC देखो है तो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है ना, कोई नहीं गारंटी नहीं होती है किसी की भी कि आप निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो प्लान भी होना चाहिए, बट अगर आप UPSC में आए हैं तो ऑलरेडी आप बहुत रिस्क लेके आए हैं, तो आप 2-3 साल उसको अटैम्प्ट को दीजिए फुल ऑन कंसंट्रेट करके UPSC के अंदर। एक बार आपके 3 अटैम्प्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको प्लान बी के लिए देखने की तरफ देख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लान बी के अंदर सबसे पहले आप, अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के अंदर। उसके बाद में आप अदर एग्ज़ाम्स निकलते हैं जो कि UPSC लेता है, जैसे कि EPFO, रिसेंटली अभी EPFO ने लिया था, और भी आगे लेगा एग्ज़ाम्स UPSC। अदरवाइज़ आप स्टेट PSC की तरफ देख सकते हैं। और अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप बैंकिंग के एग्ज़ाम जैसे रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे RBI, NABARD और इस टाइप के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। सर बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।